Dear students, good morning. I am Monu sir, and today we will read Kurg, which is second part of Glimpse of India. Let us start. At first, we will know about the introduction of Kurg. Kurg is another glimpse of India, which is well presented by the writer Lokesh Avral. कुर्ग जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का दूसरा भाग है जो लेखक लोकेश अवराल द्वारा अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ही हैज डिस्क्राइब्ड द नेचुरल ब्यूटी कल्चर एंड पीपल ऑफ कुर्ग। उन्होंने इस चैप्टर में, इस पाठ में प्राकृतिक सुंदरता, सभ्यता एंड पीपल ऑफ कुर्ग और कुर्ग के लोगों का वर्णन किया हुआ है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें लोकेश अवराल ने इसके प्राकृतिक सुंदरता, सभ्यता और कुर्ग के लोगों के बारे में वर्णन किया है। कुर्ग इज एन यूनिक प्लेस इन इट सेल्फ इन इंडिया। कुर्ग अपने आप में भारत में एक अद्वितीय स्थान है। अब क्यों यहाँ पर अद्वितीय स्थान है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो होल समरी है ऑफ दिस चैप्टर की उसमें देखेंगे। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। हम लोग आगे देखते हैं समरी ऑफ द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर की हम लोग समरी को देखते हैं। कुर्ग इज नोन एज कोडागू। कह कि कुर्ग इज आल्सो नोन एज कोडागू। कुर्ग जो है कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और इज ए प्लेस ऑफ हेवन which lies midway between मैसूर एंड कोस्टल एरिया ऑफ मैंगलोर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कुर्ग है ये धरती पर एक स्वर्ग जैसा है जो मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके में स्थित है, के बीच में स्थित है। थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो कुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो कुर्ग जो है ये मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके में के बीच में स्थित है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यह जो कुर्ग है, जो कुर्ग जिला है, यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ड्यू टू एनफ रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा की वजह से, अर्थात कुर्ग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और इसकी वजह से 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और इसी वजह से इसकी 30% क्षेत्रफल सदाबहार वर्षा वनों से आच्छादित हैं, घिरे हुए हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज कॉफ़ी प्लांटेशन एंड पीपल। यह जो कुर्ग है यहाँ के मसाले, काफ़ी बागवान और यहाँ के लोगों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ी सी इसकी एक जोग्राफिकल कंडीशन है और अपने आप में इसकी एक विशेषता भी है, फीचर्स भी है। दिस प्लेस इज इनहेबिटेड बाई मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। कह कि यह स्थान बहादुर लोगों और सुंदर औरतों का, सुंदर महिलाओं का निवास स्थान है। इट इज सपोर्ट, ऐसा माना जाता है, दैट द एंसेस्टर ऑफ द कुर्ग वेयर ग्रीक और अरबियंस। ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के लोगों के जो पूर्वज थे वह ग्रीक थे या अरबियंस थे, अरब के थे। एज ए स्टोरी गोस्ट दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी स्टेड हियर। एक कहानी कही जाती है कि अलेक्जेंडर सेना का एक टुकड़ी यहाँ पर रुक गई थी। अब क्यों रुक गई थी, क्योंकि इसकी सेना वहाँ पर गई थी और वो जो टुकड़ी थी सेना की वो वहाँ से निकल नहीं पाई, तो फिर वो लोग क्या हुआ, वहीं पर बस गए थे। आगे है एंड मैरिड टू लोकल वुमेन। और जो सिकंदर की सेना की जो टुकड़ी थी वहाँ पर लोकल स्थानीय महिलाओं से उन सैनिकों ने शादी कर लिया। सो द प्रेजेंट रेस इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर। और इस वजह से वहाँ की जो रेस है, वहाँ की जो नस्लें हैं वो क्या है, वो दोनों सभ्यताओं की मिक्सचर हैं। आगे देखिए दी कूपिया। थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये कूपिया है क्या। कूपिया जो होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। कूपिया जो होता है ए लॉन्ग ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होता है। ये एक लंबी कोट होती है, एक
एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो जिस पे कमर पे लोग बेल्ट बांध करके पहनते हैं, तो ये कुर्गी लोग पहनते हैं, ठीक है ना। तो द कुपिया एलांग ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट्स ओर्न बाय कुर्गीज। करा कि जो कोपिया होता है वो कुर्गी लोग पहनते हैं। अब कोपिया क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि जो कोपिया होता है ये एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो जिसको कमर पर बेल्ट बांध करके लोग पहनते हैं, कुर्गी लोग पहनते हैं। और इज सिमिलर टू दी कुफिया ओर्न बाय दी अरब्स। और यह है जो कुफिया जो अरब लोग होते हैं जिसको पहनते हैं उसको कुफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुफिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी कमर में जो होता है बेल्ट लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे। जो कुफिया होता है, कुफिया एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो कमर पर बेल्ट बांध करके पहनते हैं, और ये कुर्गीज लोग पहनते हैं। और ये वैसे ही होता है जैसे अरब के लोग, जो अरब के लोग होते हैं वो पहनते हैं और बेल्ट बांधते हैं कमर पर, तो उसको जो है उसको बोलते हैं कुफिया। तो दो वर्ड है, जो कुफिया है वो पहनते हैं कुर्गीज लोग, और जो कुफिया है वो पहनते हैं अरबियन लोग। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, They are hospitable and feel proud in telling about the bravery of their forefathers। करा कि जो कुर्गिज लोग होते हैं वो हॉस्पिटेबल, यहाँ पर जो हॉस्पिटेबल है इसका अर्थ किसी अस्पताल से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है कि मेहमानबाजी करना। यानी जो कुर्गिज लोग होते हैं वो मेहमानबाजी करने के शौकीन होते हैं, अर्थात यू कैन से दैट कुर्गिज आर फॉन्ड ऑफ हॉस्पिटेबल। जो कुर्गिज होते हैं वो मेहमानबाजी के शौकीन होते हैं। अब मेहमानबाजी क्या होती है, जो उनके आगे लिखा भी है, देखते हैं हम लोग। एंड फील प्राउड इन टेलिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स। और अपने पूर्वजों के जो बहादुरी भरी कहानियाँ होती हैं उसको बताने में, उसको कहने में उन्हें गर्व का अनुभव होता है। अर्थात वो क्या करते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, जो फोरफादर्स होते हैं, उनके बहादुरी भरे कारनामों के बारे में वो बात करके अपने आप को गर्वान्वित करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। कि एज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जैसा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी जो थे, जिसे आप जनरल कहते हैं, जनरल करियप्पा वाज आल्सो एक कुर्गी। तो आप जानते ही हैं आप, जो भारत के प्रथम आर्मी के चीफ थे, जो प्रथम जनरल थे, वह एक खुद ही क्या थे, कुर्गी थे। और भारत के जो प्रथम जनरल थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी थे वो जनरल करियप्पा खुद भी एक क्या थे, एक कुर्गी थे। और थोड़ी सी एक विशेषता भी होती है, आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। दी कुर्गीज आर दी ओनली पीपल इंडिया। कुर्गीज भारत में केवल ऐसे लोग होते हैं हु आर फॉलोड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। अर्थात कुर्गी लोग भारत में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस का बंदूक रखने का, अर्थात वेपन्स रखने का अधिकार होता है, बिना लाइसेंस का। अर्थात उन्हें बंदूक या वेपन्स रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वो रख सकते हैं। देखिए अपने आप में है ना ये यूनिक फैक्ट उनके बारे में, बिल्कुल है। आगे देखिए, द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल ऑफ कुर्ग। यहाँ पर एक नदी बहती है, एक नदी है जिसका नाम है कावेरी है। तो कह रहा कि जो कावेरी नदी होती है यह अपना पानी, जो इसमें पानी से प्राप्त होता है, वह कुर्ग की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे कि जो हमारी कावेरी रिवर है इसमें पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, तो जो कुर्ग की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से इसमें पानी आता है। इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो इसको जो कुर्ग है उसकी पहाड़ियों से कावेरी नदी को पानी मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स। थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट है कुर्ग के बारे में, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कह रहा कि पक्षी और जानवर भी जो कुर्ग के जंगल हैं उसमें पाए जाते हैं। एज स्क्वेरल, जैसे कि क्या नाम है, स्क्वेरल हुआ, कोई बर्ड्स हुए, लंगूर्स हुए, एंड वाइल्ड एलिफेंट्स, और जो जंगली हाथी होते हैं वो भी उसमें पाए जाते हैं, ETC। चलिए ये आपका अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट्स है जो कुर्ग में हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, तो देखेंगे देयर आर मेनी स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ETC।
ये सर ये गेम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान देंगे। पूछ सकता है कि जो कुर्ग है उसमें कौन कौन से गेम हैं जो हमारे इंजॉयमेंट के साधन होते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देर आर मेनी स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग etc आर दी सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट विच कैन बी इंजॉयड। तो ये सारे हमारे गेम हैं जो क्या हैं, जो मनोरंजन के साधन होते हैं कुर्ग में। आगे देखिए आप लोग, द इंटायर कुर्ग कैन बी सीन बाई क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स। कह संपूर्ण कुर्ग को ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ करके देखा जा सकता है। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स टाइबेटियन सेटलमेंट इज इन बायला कुप्पे इन कुर्ग। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टाइबेटियन सेटलमेंट है वह कुर्ग के बायला कुप्पी में स्थित है। तो इस वीडियो को आप रिवाइज करके कई बार देख लीजिएगा और इससे आपके पूरे क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके हमको बताएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, मैं आपको उसका आंसर और स्क्रीन समझा दूंगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Dear students, good morning. I am Monu sir and today we will read Kurg, which is second part of Glimpse of India. Let us start. At first we will know about the introduction of Kurg. Kurg is another glimpse of India which is well presented by the writer Lokesh Avral. कुर्ग जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का दूसरा भाग है जो लेखक लोकेश अवराल द्वारा अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ही हैज डिस्क्राइब्ड द नेचुरल ब्यूटी, कल्चर एंड पीपल ऑफ कुर्ग। उन्होंने इस चैप्टर में, इस पाठ में प्राकृतिक सुंदरता, सभ्यता एंड पीपल ऑफ कुर्ग और कुर्ग के लोगों का वर्णन किया हुआ है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें लोकेश अवराल ने इसके प्राकृतिक सुंदरता, सभ्यता और कुर्ग के लोगों के बारे में वर्णन किया है। कुर्ग इज एन यूनिक प्लेस इन इट्स सेल्फ इन इंडिया। कुर्ग अपने आप में भारत में एक अद्वितीय स्थान है। अब क्यों यहाँ पर अद्वितीय स्थान है इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो होल समरी है ऑफ दिस चैप्टर की उसमें देखेंगे। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। हम लोग आगे देखते हैं समरी ऑफ द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर की हम लोग समरी को देखते हैं। कुर्ग इज नोन एज कोडागू। कह रहा है कि कुर्ग इज आल्सो नोन एज कोडागू। कुर्ग जो है कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और इज ए प्लेस ऑफ हेवन which lies midway between मैसूर एंड कोस्टल एरिया ऑफ मैंगलोर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कुर्ग है यह धरती पर एक स्वर्ग जैसा है जो मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके में स्थित है, के बीच में स्थित है। थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो कुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो कुर्ग जो है ये मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके में के बीच में स्थित है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यह जो कुर्ग है, जो कुर्ग जिला है, यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ड्यू टू एनफ रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा की वजह से, अर्थात कुर्ग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और इसकी वजह से 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और इसी वजह से इसकी 30% क्षेत्रफल सदाबहार वर्षा वनों से आच्छादित हैं, घिरे हुए हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज कॉफ़ी प्लांटेशन एंड पीपल। यह जो कुर्ग है यहाँ के मसाले, काफ़ी बागवान और यहाँ के लोगों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है?
थोड़ी सी इसकी एक जोग्राफिकल कंडीशन है और अपने आप में इसकी एक विशेषता भी है, फीचर्स भी है। दिस प्लेस इज इनहेबिटेड बाई मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। कह रहा कि यह स्थान बहादुर लोगों और सुंदर औरतों का, सुंदर महिलाओं का निवास स्थान है। इट इज सपोर्ट, ऐसा माना जाता है, दैट द एंसेस्टर ऑफ द कुर्ग वेयर ग्रीक और अरबियंस। ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के लोगों के जो पूर्वज थे वह ग्रीक थे या अरबियंस थे, अरब के थे। एज ए स्टोरी गोस्ट दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी स्टेड हियर। एक कहानी कही जाती है कि अलेक्जेंडर सेना का एक टुकड़ी यहाँ पर रुक गई थी। अब क्यों रुक गई थी? क्योंकि इसकी सेना वहाँ पर गई थी और वो जो टुकड़ी थी सेना की वो वहाँ से निकल नहीं पाई, तो फिर वो लोग क्या हुआ, वहीं पर बस गए थे। आगे है एंड मैरिड टू लोकल वुमेन। और जो सिकंदर की सेना की जो टुकड़ी थी वहाँ पर लोकल स्थानीय महिलाओं से उन सैनिकों ने शादी कर लिया। सो दी प्रेजेंट रेस इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर। और इस वजह से वहाँ की जो रेस है, वहाँ की जो नस्लें हैं वो क्या है, वो दोनों सभ्यताओं की मिक्सचर हैं। आगे देखिए दी कूपिया, थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये कूपिया है क्या? कूपिया जो होता है इसके बारे में पूछ सकता है। कूपिया जो होता है ए लॉन्ग ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होता है। ये एक लंबी कोट होती है, एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो जिस पे कमर पे लोग बेल्ट बांध करके पहनते हैं, तो ये कुर्गी लोग पहनते हैं, ठीक है ना। तो दी कूपिया ए लॉन्ग ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट्स ओर्न बाय कुर्गीज। करा कि जो कूपिया होता है वो कुर्गी लोग पहनते हैं। अब कूपिया क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि जो कूपिया होता है ये एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो जिसको कमर पर बेल्ट बांध करके लोग पहनते हैं, कुर्गी लोग पहनते हैं। और इज सिमिलर टू दी कूफिया ओर्न बाय दी अरब्स। और यह है जो कूफिया जो अरब लोग होते हैं जिसको पहनते हैं उसको कूफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूफिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी कमर में जो होता है बेल्ट लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे। जो कूफिया होता है, कूफिया एक लंबी ब्लैक कोट होती है जो कमर पर बेल्ट बांध करके पहनते हैं और ये कुर्गीज लोग पहनते हैं। और ये वैसे ही होता है जैसे अरब के लोग, जो अरब के लोग होते हैं वो पहनते हैं और बेल्ट बांधते हैं कमर पर, तो उसको जो है उसको बोलते हैं कूफिया। तो दो वर्ड है, जो कूफिया है वो पहनते हैं कुर्गीज लोग और जो कूफिया है वो पहनते हैं अरबियन लोग। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, they are hospitable and feel proud in telling about the bravery of their forefathers। करा कि जो कुर्गिज लोग होते हैं वो हॉस्पिटेबल, यहाँ पर जो हॉस्पिटेबल है इसका अर्थ किसी अस्पताल से नहीं है बल्कि इसका अर्थ होता है कि मेहमानबाजी करना। यानी जो कुर्गी लोग होते हैं वो मेहमानबाजी करने के शौकीन होते हैं, अर्थात यू कैन से दैट कुर्गिज आर फॉन्ड ऑफ हॉस्पिटेबल। जो कुर्गिज होते हैं वो मेहमानबाजी के शौकीन होते हैं। अब मेहमानबाजी क्या होती है जो उनके आगे लिखा भी है, देखते हैं हम लोग। एंड फील प्राउड इन टेलिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोरफादर्स। और अपने पूर्वजों के जो बहादुरी भरी कहानियाँ होती हैं उसको बताने में, उसको कहने में उन्हें गर्व का अनुभव होता है। अर्थात वो क्या करते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, जो फोरफादर्स होते हैं, उनके बहादुरी भरे कारनामों के बारे में वो बात करके अपने आप को गर्वान्वित करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। कि एज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जैसा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी जो थे, जिसे आप जनरल कहते हैं, जनरल करियप्पा वाज आल्सो एक कुर्गी। तो आप जानते ही हैं आप, जो भारत के प्रथम आर्मी के चीफ थे, जो प्रथम जनरल थे, वह एक खुद ही क्या थे, कुर्गी थे। और भारत के जो प्रथम जनरल थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी थे वो जनरल करियप्पा खुद भी एक क्या थे, एक कुर्गी थे। और थोड़ी सी एक विशेषता भी होती है, आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। दी कुर्गीज आर दी ओनली पीपल इंडिया। कुर्गीज भारत में केवल ऐसे लोग होते हैं हु आर फॉलोड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। अर्थात कुर्गी लोग भारत में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस का बंदूक रखने का, अर्थात वीपन्स रखने का
अधिकार होता है बिना लाइसेंस का, अर्थात उन्हें बंदूक या वेपन्स रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वो रख सकते हैं। देखिए अपने आप में है ना ये यूनिक फैक्ट उनके बारे में, बिल्कुल है। आगे देखिए, द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल ऑफ कुर्ग। यहाँ पर एक नदी बहती है, एक नदी है जिसका नाम है कावेरी है। तो कह रहा कि जो कावेरी नदी होती है यह अपना पानी, जो इसमें पानी इसे प्राप्त होता है वह कुर्ग की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे कि जो हमारी कावेरी रिवर है इसमें पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, तो जो कुर्ग की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से इसमें पानी आता है। इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो इसको जो कुर्ग है उसकी पहाड़ियों से कावेरी नदी को पानी मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स। थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट है कुर्ग के बारे में, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कह रहा कि पक्षी और जानवर भी जो कुर्ग के जंगल हैं उसमें पाए जाते हैं। एज स्क्वेरल, जैसे कि क्या नाम है, स्क्वेरल हुआ, कोई बर्ड्स हुए, लंगूर्स हुए, एंड वाइल्ड एलिफेंट्स, और जो जंगली हाथी होते हैं वो भी उसमें पाए जाते हैं, ETC। चलिए ये आपका अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट्स है जो कुर्ग में हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, तो देखेंगे देयर आर मेनी स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ETC। ये सारे गेम हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान देंगे। पूछ सकता है कि जो कुर्ग है उसमें कौन कौन से गेम हैं जो हमारे इंजॉयमेंट के साधन होते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देयर आर मेनी स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ETC आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट विच कैन बी इंजॉयड। तो ये सारे हमारे गेम हैं जो क्या है, जो मनोरंजन के साधन होते हैं कुर्ग में। आगे देखिए आप लोग, द इंटायर कुर्ग कैन बी सीन बाई क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स। कह रहे संपूर्ण कुर्ग को ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ करके देखा जा सकता है। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स टाइबेटियन सेटलमेंट इज इन बायला कुप्पे इन कुर्ग। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टाइबेटियन सेटलमेंट है वह कुर्ग के बायला कुप्पी में स्थित है। तो इस वीडियो को आप रिवाइज करके कई बार देख लीजिएगा और इससे आपके पूरे क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके हमको बताएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, मैं आपको उसका आंसर और स्क्रीन समझा दूंगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।